नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह। और क्योंकि शब बरात भी आने वाली है, तो आप लोगों से ख़ुसूसी मेरी इल्तिजा है कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए और मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ करें और हमेशा अपनी अच्छी और नेक दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। तो आप देख रहे हैं इस टाइम इस्लाम द वे ऑफ़ लाइफ, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको आपका इस्लामियात का लेक्चर कवर करवाएं, ताकि आप ये नहीं सिर्फ दुनिया में ही उस पर अमल करें बल्कि आपकी आखिरत भी संवर जाए। आज हम इंशाल्लाह हदीस मुबारक करेंगे, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि हदीस शुरू करने से पहले आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वीडियो को पॉज़ कर दें कुछ देर के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना इस तरह है जैसे इंसान अल्लाह ताला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की आगोश में आ गया हो। यानी जब आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुकून मिलता है। तो आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आज हम इंशाल्लाह हदीस नंबर 4 करेंगे, जो आपकी बाजमात नमाज़ अदा करने के हवाले से है कि आप मस्जिद में किस तरह नमाज़ पढ़ें और किस तरह चलकर जाना है मस्जिद में। यानी जो एक आदाब हमने आदाब जुम्मा पढ़े थे कि आपने जुम्मे वाले दिन मस्जिद में क्या करना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह गुफ्तगू करनी है और क्या क्या जुम्मे की तैयारियां करनी है। इसी तरह मस्जिद के भी कुछ आदाब हैं जो हम जुम्मा तो ऑब्वियसली 7 दिन बाद आपको जाना पड़ता है मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करने के लिए, खुतबा सुनने के लिए, लेकिन नमाज तो आप दिन में 5 दफ़ा पढ़ते हैं। तो आप कोशिश क्या करेंगे कि 5 दफ़ा ही मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी लगवाया करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदा जब उक़ीमती खड़ी हो जाए अस्सलातु नमाज, फ़ला तुना तूहा तुम आओ, तसाउना दौड़ते हुए, और फिर है आपके पास आतऊहा तुम आओ, तमशूना चलते हुए। तसाउना दौड़ते हुए और तमशूना चलते हुए। वालेकुम लाजिम करो सकीनतु सकनियत को। सकीनत का मतलब होता है सुकून से आना, नमाज के लिए इत्मीनान से आना, ठीक है। फमा फिर जो अदरक तुम्हें मिल जाए, फसल्लु वो पढ़ लो, वमा और जो फ़ातकुम रह जाए, फ़अतिमु उसको पूरा करो। इसका तर्जमा देखें। जब नमाज खड़ी हो जाए तो उसके लिए दौड़ते हुए ना आओ, बल्कि इत्मीनान और वक़ार से आओ, ठीक है। वक़ार से चलते हुए आओ। जो नमाज तुम पालो उसे अदा कर लो और जो तुमसे रह जाए उसे पूरा कर लो। इसकी ट्रांसलेशन आप देखें, मफ़हूम में आपको वो समझा देती हूँ कि लाइक जब आप मस्जिद में जाते हो तो आपको दौड़ दौड़ कर नहीं जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अज़ान हो गई, आप लेट हो गए, तो ज़रूरी नहीं है आप भाग कर जाएँ, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो सकते हैं बाद में। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब आप भाग कर जा रहे हो तो हो सकता है आपके रास्ते में किसी से टक्कर हो जाए, या अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए। आप जल्दी जल्दी जा रहे हो, आपने गाड़ी नहीं देखी या कोई बाइक नहीं देखी सामने से चलती हुई और आप मस्जिद भागते जा रहे हो, तो आपको पर्सनली नुकसान पहुंचेगा। तो इससे बेहतर है कि आप जब नमाज के लिए मस्जिद जाने लगो तो इत्मीनान से चलते हुए जाओ, भाग भाग कर नहीं जाना, दौड़ कर नहीं जाना। और जो तुम फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लेट पहुँचे और इमाम साहब जितने 4 फ़र्ज़ पढ़ा रहे थे उन्होंने 1 रकअत पूरी कर ली, तो आप दूसरी से ही अल्लाहु अकबर यानी तकबीर पढ़कर वहीं से ज्वाइन कर लो। जो आपसे रह जाए वो आप बाद में अदा कर सकते हैं, ठीक है। इसकी तशरीह देखें क्या है। बाजमात नमाज के आदाब। इस हदीस मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बाजमात नमाज के आदाब बताए हैं कि नमाज के लिए दौड़कर मत आओ, इत्मीनान और वक़ार से आओ। जो नमाज मिल जाए वो अदा कर लो और जो रह जाए उसको बाद में पूरी कर लो। फिर इंसानी वक़ार के ख़िलाफ़ नमाज के लिए दौड़ते हुए आना एक नाशाइस्ता अमल है जो अल्लाह ताला को नापसंद है और ये इंसानी वक़ार के ख़िलाफ़ है। इसलिए इंसान जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो तो अदब और इंकिसारी से अपने आप को उसकी बारगाह में झुकाए। फिर है मस्जिद के आदाब। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप तशरीह करने लगते हो, मफ़हूम बयान करने लगते हो, तो पॉइंट्स की फॉर्म में क्या करो, इससे पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी रहती है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं।
फिर आपके पास थर्ड पॉइंट है मस्जिद के आदाब। मस्जिद अल्लाह का घर है और इबादत के लिए मखसूस है, इसलिए इसका अदब और एहतराम और दूसरे मकामात से मुख्तलिफ है। मस्जिद में भागने दौड़ने से मस्जिद की बेहुरमती होती है और बेअदबी होती है, इसलिए मस्जिद में भागकर नहीं बल्कि इत्मीनान से जाना चाहिए। यह मैं जूम इन कर दिया था आपको समझाने के लिए, आप इसे गौर से देख लेना आप, और पॉइंट्स अपने माइंड में रखना, और जब तशरीह करने लगो तो आप पॉइंटेड फॉर्म में लिखो हेडिंग्स डाल डाल के, ताकि एग्जामिनर को आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि आपको पता है हदीस का रेफरेंस भी। और फिर आप कोशिश किया करेंगे जब हदीस का तर्जमा कर रहे होते हैं तो कुछ वाक़यात बयान कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आदाब नहीं आ रहे हैं, पॉइंट्स बनाने नहीं आ रहे हैं, तो आप कोई हदीस का रेफरेंस देकर अपने बात को क्लियर कर सकते हैं। इससे एग्जामिनर को ये होगा कि बच्चे को ज़्यादा आता है पढ़ना, और वो इस्लामियात में इंटरेस्टेड है, उसे हदीस का पता है, मफ़हूम का पता है। रेफरेंस के थ्रू जब आप कोई बात करते हो तो कोई आप पर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता और आपकी बात क्लियरली दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है। यहाँ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना ज़रूरी है कि जब इस्लाम कबूल करते थे लोग, जब हमारे नबी इस्लाम की तबलीग करते थे तो उन्हें सबसे पहले क्या सिखाया जाता था? नमाज सिखाई जाती थी। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जो इंसान दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। और ऑब्वियसली कौन है ऐसा इंसान? कोई भी इंसान हो, जानवर हो, कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे और वो उसे नुकसान पहुंचा सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करें तो आप अल्लाह ताला की बारगाह में 5 दफ़ा हाज़िर लगवाया करें। अल्लाह ताला को बताया करें कि आपकी विशेस क्या हैं, आपकी दुआएं क्या हैं, और आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो फिर जब आप अल्लाह ताला के क्लोज़ होना शुरू होते हो तो अल्लाह ताला भी आपकी सुनना शुरू कर देता है। ठीक है, आपने वो इंग्लिश में सुना होगा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आप जैसे अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करोगे तो अल्लाह ताला भी आपके साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लेगा। मैं आप लोगों से बार बार कहती रहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखा करें, और अपने लिए दुआ क्या करें। और अल्लाह ताला को पता है सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अहम, सबसे महबूब चीज़ क्या है? जवानी की इबादत। यानी जिस स्टेज में आप हैं, जिस स्टेज में मैं हूँ, जिस स्टेज में हम व्यूवर्स हो सकते हैं, लाइक मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मैट्रिक के स्टूडेंट्स ही ये वीडियोस देखते होंगे। जिस जिस तक भी ये मैसेज जाता होगा, जो इंटरेस्टेड होता होगा तो वो सुनता होगा। आप लोग कोशिश किया करें कि अपनी जवानी को इतना खूबसूरत, इतना हसीन बना लें। जवानी इज़ नॉट अबाउट कि आप बाहर घूमने चले गए, फ्रेंड्स को टाइम दिया, फैमिली को टाइम नहीं दिया, इंडिपेंडेंट हो गए। नो, इट्स ऑल अबाउट कि आपका रिलेशन कितना अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग है, आप कितना अल्लाह ताला के करीब जाते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं। अल्लाह ताला को भी खुशी होती है, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा यही चीज़ पसंद है कि इंसान, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब अल्लाह ताला ने इंसान को फुल आज़ादी दी होती है, सेंस ऑफ थॉट दी होती है, इंसान अपने फ़ैसले ख़ुद कर रहा होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो अल्लाह ताला ने आज़ादी दी होती है। इंसान को आज़माता है कि मैं अगर इसे आज़ादी दूँ तो ये किस हद तक जा सकता है, अपने लिए क्या कर सकता है और दूसरों के लिए क्या कर सकता है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हमें किसी का मोहताज ना करे और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इट्स नॉट अ लेक्चर यार, आप जब किसी चीज़ को दिल से पढ़ना शुरू कर देते हो, जो उसमें इंटरेस्ट लेते हो ना, तो वो फिर आपके लिए एक लेक्चर नहीं रहता, वो आपके लिए एक स्टोरी टाइप, एक नसीहत टाइप बन जाता है कि आपको कोई नसीहत कर रहा है और आप उस पर अमल करने के लिए, और ख़ास तौर पे ऐसी नसीहत जो आपको अल्लाह ताला के करीब कर दें। तो आप लोग इसे लेक्चर ना समझा करें। आप लोग कोशिश क्या करें कि दिल से जो मैं आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ वो दिल से सुना करें और उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख़ास ख्याल रखें और शब बारात पर मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।